अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये लिस्ट है जामिया का बीबीए बीकॉम का। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहूँगा हर साल कैसे होता है। ठीक है। इनका टेक्निक क्या है कि एडमिशन क्लोज होने का एक डेट निकालते हैं, चाहे कितनी भी सीट खाली हो उसका क्या करते हैं, उसका बहुत कुछ करते हैं, मुझे मालूम है। ठीक है। सेकेंड लिस्ट है बेस्ड ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी इनके पास 24 सीट वैकेंट रहता है लास्ट लिस्ट में। लास्ट लिस्ट निकलता है बीबीए बीकॉम का, जिसका मैक्सिमम 40, दोनों कोर्स मिला के 90 सीट है। ठीक है। 6 जनवरी 2022 डेट है। 7th को लास्ट एडमिशन का डेट है। इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आती है, एडमिशन क्लोज हो जाता है। ठीक है। कोई महापुरुष है जो मुझे आंसर दे कि इसमें कितनी सीट में बच्चे ने एडमिशन लिया होगा? क्या सारे ने ले लिया होगा? 24 बच्चों ने एडमिशन ले लिया होगा? रजिस्ट्रेशन में क्या होता है ना, जो एडमिशन कहीं ले लिया होता है ना, ले चुका होता है, जिसको नहीं भी लेना आता होता है ना, वो भी कर देता है मज़े लेने के लिए, कर देता है। उससे क्या होता है ना, जिसका 2-4 नंबर, 1 नंबर कम है ना, उस बच्चे का हक छिन जाता है और सर लोग निकाल देते हैं किस डेट पे एडमिशन क्लोज्ड। 24 सीट आपने निकाला, मान लो उस 24 सीट में, मान लो ऐसे तो 2-4 लिए हों, मान लो आप 50% ले लिया, उसके बाद भी 12 सीट वैकेंट है। वैकेंट होने के बाद भी आप एडमिशन क्लोज करते हो, गलती किसकी है? ये 12 जो स्टूडेंट नहीं लिया वो फालतू का रजिस्ट्रेशन सिर्फ कर दिया, आप उनका फिर से निकाल देते हो, गलती किसका है? आप काउंसलिंग करवाते तो ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग करवाते, बच्चों का निकालते, बच्चा फीस सबमिट करता, उसके बाद उसका फाइनल हो जाता सीट। आप रजिस्ट्रेशन कराओ तो पूरी दुनिया का लोग रजिस्ट्रेशन करा देगा आपको, और आपको पूरा ज़िंदगी भर उनका निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। इससे क्या होगा? टाइम ख़त्म हो जाएगा। आप मानो पहले तो आप नॉर्मल लिस्ट निकालते हो, उसके बाद से आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसका लिस्ट निकालते हो, उसके बाद भी आप सीट को फुल नहीं कर सकते, और 4 साल से सेम घिसा पीटा काम कर रहे हो आप। जब से मैडम जी आई हैं सेम घिसा पीटा काम, उसके बाद भी आप सीट फुल नहीं कर पा रहे हो। किसकी गलती है? हम्म किसकी गलती है? मेरी? गलत है, मैं जो चांसलर थे उनकी गलती है? किसकी गलती है? ये फैजी सर की गलती है? ये गलती है, ये आपको आता नहीं है एडमिशन करने। और मैडम को तो होना चाहिए, क्योंकि मैडम कंट्रोलर रह चुकी हैं एमयू का। उनको तो अच्छे तरह से एडमिशन का प्रोसेस आना चाहिए, क्योंकि एमयू में तो काउंसलिंग होता है। एक दिन सारे एक लिस्ट निकाल के बच्चों को बुलाई जाती है, उसके बाद जो सिलेक्टेड हैं वो आते हैं, वेटिंग वाले दूसरे दिन आते हैं, जो सिलेक्टेड में नहीं होता है उसको वेटिंग वाले आके उनका वो ले लेते हैं एडमिशन। 1 दिन 2 दिन में एडमिशन क्लोज, फुल हो जाता है सीट। आप 3 मंथ तक एक लिस्ट निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, 9th 10th आप लिस्ट निकालोगे 10 डेज पे, 20 डेज पे, 30 डेज पे, तो कैसे काम चलेगा? 1 मंथ पे आप, मतलब 3 मंथ तक एक एडमिशन का प्रोसेस करते जाओ। ये 24 सीट वैकेंट होने के बाद आप एडमिशन, सिर्फ ये एक कोर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा सारे कोर्सेज का हाल है। ये 2021 का है। आप एडमिशन कब तक चला है? जनवरी तक चला है। मैं तो कहूँगा पूरे साल आप एडमिशन लीजिए, पूरे साल। आप काउंसलिंग करवाओ, एक दिन में सीट नहीं फुल हो गया तो मेरा नाम बदल दो आप। जो बचेगा उसके लिए एक बार और करवा दो। इतना टेंशन क्या बात है? इतना मेहनत क्यों कर रहे हो सर लिस्ट निकालने का? लिस्ट निकालो, लिस्ट निकालो, निकालो। आप एक लिस्ट निकालो, बोलो जो जो इंटरेस्टेड है एडमिशन ले। काउंसलिंग करो, जो जो आता है उसका फीस सबमिट कराओ, एडमिशन दे दो, बात ख़त्म। अगर आप बुला नहीं सकते हो, ऑनलाइन करवा दो। ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल बनाओ, जैसे एमयू करा रहा है, बीएचयू करा रहा है, डीयू करा रहा है, जेएनयू करा रहा है। आपके पास नहीं है क्या? अकल नहीं तो हमसे लीजिए, फ्री में अकल देंगे।
हमदर्द से दिमागिन खरीद लीजिए, दिमाग बढ़ेगा, खाइए लो पीजिए लो। आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी कितना सीट बर्बाद कर दो। एक सीट पे कितने बच्चे लड़ते हैं एक सीट के लिए? कितनी परसेंटेज है आपके पास? बीबी बीकॉम के लिए कितनी आती है एप्लीकेंट? 20,000 बच्चे अप्लाई करते हैं इसके लिए, 20,000 मिनिमम। और 20,000 सीट कितनी है? मैक्सिमम 90। बीबीए 40, बीकॉम 50। मैक्सिमम 90 मान लो, मैक्सिमम 100, सब मिला लो, कोटा फोटा सोटा सब कुछ सारे मिलाने के बाद आप एक सीट के लिए कितने बच्चे बैठ रहे हैं आपके पास? 100 मान लो तो मतलब ऐसे ही थोड़ी होता है कि आप जैसे चाहो वैसे करो, चाहे कुछ भी हो, कोई आवाज़ ना उठाए। आवाज़ तो उठ चुकी है और उठी रहेगी हमेशा, जब तक सांस चलेगी आवाज़ उठती रहेगी, ऐसे ही उठेगी। हर नीतियों की आवाज़ उठेगी, नीति जो नीति आपकी ख़राब होगी इसके लिए आवाज़ उठेगी। मैं फीडबैक दूंगा, आप सुधार करना। नहीं करोगे फिर करूँगा, दूंगा, फिर दूंगा, देते रहूँगा आपको। सुधार करना पड़ेगा आपको। तो 1 साल तक दूंगा, 2 साल तक, उसके बाद तो आप रहोगे नहीं, कोई गारंटी। कहीं आप और चले जाओगे रिटायर, ये होने के बाद कंट्रोलर मैडम भी चली जाएंगी, किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगी, वहाँ भी वैसे ही लिस्ट निकालती रहेंगी धीरे 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 धीरे, और एक बार एडमिशन का लगा देंगी, क्लोज्ड क्लोज्ड। इससे पहले जामिया की हिस्ट्री में कभी नहीं होता था कि एडमिशन क्लोज का एक डेट निकले उसके बाद क्लोज्ड, कभी नहीं होता था। तलत अहमद थे, एक सीट भी वैकेंट रहता था, फुल करते थे, उसके बाद क्लोज्ड होती थी। ठीक है, देख रहे हो, ये ऐसा हर कोर्स का हाल था। और ये हर 2019 से सेम काम हो रहा है। 19, 20, 21, 22, 4 ईयर से सेम काम हो रहा है, सेम टू सेम। 4 सालों से बच्चों का हक मारा जा रहा है, 4 सालों से। ठीक है, चलिए बच्चों, आप सोचो समझो और अपनी जंग लड़ो और जंग जीतो। डरो मत, डरने वाली कोई बात नहीं है, डरो मत। ये कुछ नहीं कर पाओगे, हक पे हो, सच्चाई पे हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।